आज एक ऐसे विषय की चर्चा आपके समक्ष मैं करना चाहता हूं जो कि सकून का विषय है और जिसका दूरगामी असर पड़ने वाला है, खासकर संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगा दी। ये खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर ये प्रावधान कर दिया था कि जो 75% जॉब्स होगा वो लोकल लोगों को मिलेगा, स्थानीय निवासियों को मिलेगा। अब पढ़ते हैं इस खबर को। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के निवासियों को, यानी जो राज्य में निवास करते हैं, यानी उसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, को निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए जो लॉ आया था, जिस लॉ का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, उस एक्ट के क्रियान्वयन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने रिट पिटीशन पर यह फैसला दिया है और यह केस किया था फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन FIA द्वारा। और क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए इसको ध्यान से। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जिसे 6 नवंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था, जस्ट 2 से 3 माह पहले, निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर का ऐसा जॉब जिसमें प्रति माह 30,000 रुपए से कम वेतन प्रदान किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में 30,000 रुपए से पर मंथ कम जहां पर सैलरी मिलती है, उनमें स्थानीय हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करता है यह एक्ट 2020। यह 15 जनवरी 22 से प्रभावी हो चुका था और 15-20 दिन के अंदर ही इस पर रोक लगा दिया है पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट ने। क्या है अधिनियम की विशेषता? यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों यानी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी या हर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट जहां पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है। 10 साल के लिए यानी 2030 तक के लिए ये नियम दिया गया था, बनाया गया एक्ट। राज्य में नियोक्ताओं को, यानी जो जॉब देने वाले एम्प्लॉयर हैं, उनको स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नौकरी प्रदान करनी थी। ये नौकरी वे हैं जहां पर 30,000 रुपीज तक सैलरी प्रदान की जाती है। जो एम्प्लॉयर हैं उनको अपने सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होता। यदि आवश्यक कौशल के पर्याप्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, सपोज लोकल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उतने स्किल्ड, तो नियोक्ता छूट का दावा कर सकता है, यानी उनको रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा छूट दिया जाएगा। उपायुक्त इस दावे को स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं। वो उम्मीदवार को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियोक्ता को निर्देश भी दे सकता है कि ट्रेनिंग दीजिए और फिर रखिए। कोर्ट के समक्ष जो याचिका दायर करने वाले फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन FIA ने कहा कि इसका गठन FIA का हुआ था 52 में। दलील दी गई कि यह जो अधिनियम है हरियाणा का एक्ट, जो लोकल हरियाणवी को 75% प्राइवेट जॉब में आरक्षण देने की बात करता है, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि अधिनियम के क्रियान्वयन पर यदि रोक नहीं लगाई गई तब यह अंतिम रूप से तब तक रोक लगा दी जाए जब तक यह अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता है।
याचिका में दलील दी गई कि कानून में व्यवहारिक और व्यावसायिक चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिनियम में प्रदान किया गया डोमिसाइल मानदंड यानी स्थानीय लोगों को संविधान के अनुच्छेद 16(2) के जनादेश के खिलाफ है। 16(2) फंडामेंटल राइट का पार्ट है। वो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये निवास वर्ड है, यानी निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल 16(2) 16(2) के तहत। जबकि इन्होंने कहा कि जो स्थानीय निवासी है उन्हीं को जॉब मिलेगा 75%। इस प्रकार यह संविधान का उल्लंघन हुआ और यही प्ली पिटीशन में FIA द्वारा लिया गया। याचिका में कहा गया कि कानून यूनियन ऑफ इंडिया के लिए सामान्य नागरिकता के विचार के विपरीत है और यह यूनियन ऑफ इंडिया के संघीय ढांचे को बनाए रखने में भी विफल रहता है, जो संविधान का मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में जो कंपनी है, ट्रस्ट है, सीमित देयता भागीदारी फर्म है, साझेदारी फर्म है, सब पर लागू होता। उद्योगों का यह हित में नहीं है, इसलिए उद्योग जगत ने इसका आलोचना किया, क्योंकि रिजर्वेशन देना पड़ेगा भले ही वो अच्छा हो या ना हो। इससे उद्योगों में जो कंपटीशन की भावना है वो प्रभावित होती और हरियाणा में जो निवेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI या लोकल, वो प्रभावित होता। अब स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की जो बात है उससे नेटिविज्म यानी देशीयतावाद, भारत में स्थानीय लोगों की नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा बढ़ गया है। हर राज्य इस विषय पर अब सोच रहा है। विभिन्न राज्यों ने स्थानीय लोगों के आरक्षण, जिसे कहते हैं जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, JRFL, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स यानी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, नौकरी में आरक्षण के संबंध में कदम उठाया है हर राज्य सरकार, जिसमें आरक्षण 30% से 70 से 80% अधिक है। हाल में प्रयास किया गया है महाराष्ट्र में 1968 और 2008 में, हिमाचल प्रदेश 2004 में, उड़ीसा 2008 में, कर्नाटक 2014, 16, 19। देखिए कितना प्रयास ये लोग किया है कि किसी तरह लोकल को कर दिया जाए, जबकि संविधान में ऐसा कहाँ ही नहीं गया है। निवास के आधार पर आप नहीं दे सकते जॉब में आरक्षण। आंध्रा में 19 में, मध्य प्रदेश 19 में, कई दलों सत्तारूढ़ हो या विपक्षी इस पर विचार किया गया। हालांकि इनमें से किसी भी योजना को लागू नहीं किया जा सका। यह कार्यान्वयन तंत्र की कमी, उद्योगों निकायों के अनिच्छुक दृष्टिकोण के कारण कागजों तक सीमित रह गया। भारत का संविधान अपने कई प्रावधानों के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता और परिणाम स्वरूप भारत में रोजगार की गारंटी देता है। कोई व्यक्ति कहीं भी जाए, रोजगार पाए, यह इंपॉर्टेंट है। स्थानीय वाली बात कहीं नहीं होनी चाहिए। ये 14, 15, 16 और 19, और इसमें 16 को मैं बता दे रहा हूं क्या है। कहता है कि सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जन्म आधारित भेदभाव नहीं होने की गारंटी दी गई है, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, निवास के आधार पर, वंश के आधार पर कोई भेदभाव, 7 आधार पर भेदभाव नहीं होता है। 7 आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 16 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों लाया गया है? तो वोट बैंक की राजनीति, सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का, वो है वोट बैंक। स्थानीय लोग उनको वोट देंगे। अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, का बृहत स्तर पर एक समूह होता है जो प्रायः अपने मतों का उपयोग नहीं करता। अब ये लोग तो वहां के वोटर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बिहार के लोग चले गए हरियाणा में, वो हरियाणा के निवासी नहीं है, उनके पास वोटर कार्ड नहीं है। यदि इन श्रमिकों और संभावित प्रवासियों को JRFL के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है तथा नौकरी प्रदान की जा सकती है, जिससे चुनावी लाभों की पूर्ति होती है। और JRFL अभी मैं बताया क्या है JRFL। तो JRFL का मतलब होता है जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, यानी स्थानीय लोगों को आरक्षण, यही होता है
JRFL। आर्थिक सुस्ती, स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा तो हर जगह है, क्योंकि सरकारी रोजगार कम होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। बढ़ी हुई आय और प्रतिभा, ये भी कारण है। तो स्थानीय स्तर पर रोजगार न केवल प्रतिभा बल्कि आय को बनाए रखेगा, जो अन्यथा अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा। ये सब बात है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा? ऐसे प्रतिबंधों वाले राज्य में उद्योगों के अवरोध के कारण रोजगार सृजन कम होगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दे देंगे तो कोई आपके राज्य में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तो कंपटीशन है। जिसके पास टैलेंट है वो टिकेगा, और मार्केट का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। अब आप अनफिट लोगों को भी रिजर्वेशन के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में अगर घुसा देंगे तो क्या होगा? तो उद्योग आपके यहां कोई लगाने आएगा नहीं। इससे क्या होगा कि पूरा एक तरह से इंडस्ट्री प्लान कर जाएगा, अगर पहले से भी है तो। इस तरह के प्रतिबंध व्यापार को प्रभावित करेगा, राज्य और देश के विकास को भी बाधित करेगा। श्रम गतिशीलता पर प्रतिबंध होगा, कोई आपके यहां लेबर फोर्स जाना ही नहीं चाहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तब फिर इंडियन इकोनॉमी का विकास नहीं हो पाएगा, वो जरूरत है। आक्रामक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा। अब बिहार कहेगा कि हम अपने बिहारी लोग को देंगे, उत्तर प्रदेश कहेगा कि हम उत्तर प्रदेश वाले को देंगे, हरियाणा कहेगा कि हरियाणा को देंगे, मध्य प्रदेश कहेगा कि मध्य प्रदेश को देंगे। क्या रिजल्ट होगा? आक्रामक क्षेत्रवाद। आक्रामक क्षेत्रवाद, इससे तो रीजनलिज्म बढ़ेगा, तो देश का तो एकीकरण, भारत की एकता, अखंडता, तब तो ये खतरे में पड़ जाएगी। श्रम का भी कमी हो जाएगा, जोखिम में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, बढ़ती मजदूरी, मुद्रास्फीति। अब जो बिहार के लोग लेबर का काम कर लेंगे हरियाणा में, वो हरियाणवी लोगों के लिए मुश्किल होगा। वो बिहारी के श्रम के आधार पर जीते हैं लोग, ये सब समस्या आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। और आज 2 फरवरी को कोर्ट ने हरियाणा स्टेट इंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर रोक लगा दी, और इस एक्ट के माध्यम से 75% आरक्षण देने की बात थी। किसमें? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट में तो 50% से ज्यादा हो नहीं सकता, तो प्राइवेट सेक्टर में। और अब यह रोक लग गई है, क्योंकि यह संविधान के दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। 14, 15, 19 का उल्लंघन करता है और 16(2) का भी उल्लंघन करता है। और 16 में तो क्लियर कहा गया है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कि जो हरियाणा का निवासी है जॉब मिलेगा, और जो हरियाणा का निवासी नहीं है उसको जॉब में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन का स्वागत करना चाहिए। और ये उन अनेक राज्यों के लिए भी एक तमाचा है जो कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एक तरह से लॉलीपॉप देते हैं अपने स्थानीय निवासियों को। और सब लोग जानता है कि संविधान के तहत यह काम नहीं होता, लेकिन इसी का नाम है राजनीति। चूंकि वोट लेना है, इसलिए क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी घोषणा कर दो और कर दो कि जो स्थानीय निवासी हैं उनको हम चांद पर ले जाएंगे, और नहीं तो धरती पर ही चांद का तारा लाके दे देंगे। ये राजनीति है, और इसी कारण देश का विकास कम होता है, देश का विकास इससे प्रभावित होता है। और ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि डेमोक्रेसी रहेगी, यानी कि वोट के माध्यम से सरकार का बनना और बिगड़ना जारी रहेगा। फिलहाल जरूरत क्या है? तो लोगों में मैच्योरिटी की। जब वोटर एजुकेटेड हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और अपने नेताओं को, चरित्र को समझने लगेगा कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, तो इस प्रकार के लॉलीपॉप का जो फ्रीबीज है, यानी कि चुनाव के टाइम में लोग जो वादा करने लगता है कि चांद तारा तोड़कर ला के दे दूंगा, वो बंद हो जाएगा। डिपेंड करता है वोटरों पर। जनतंत्र वोटर से बढ़ता है, इसलिए वोटर की मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब शिक्षा का विकास होगा। वोटर की शिक्षा होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी को समझे, तभी जनतंत्र आगे बढ़ेगा, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो? अपने विचार
इसके कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आपका क्या विचार है, क्या कोर्ट ने यह सही किया? अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने इसको सही नहीं किया, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, क्योंकि यह डिबेट का विषय है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।